नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 7 की, जिसके हमने बच्चों जो पाठ है उसको बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि क्या क्या इसमें प्रश्न बन सकते हैं, क्या इसमें जो है कि अच्छी चीज़ें हैं। एक एक शब्द को हमने बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप उस पाठ को बेहतर तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप फिर प्रश्न उत्तर करिए। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। तो देखते हैं आज बहुविकल्पी पहला प्रश्न है। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, ब्रह्म समाज की स्थापना की। आप एकदम आसानी से बता सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1829 में की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1829 में की। दूसरा प्रश्न है, लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। अरे वही सती प्रथा जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया हुआ था, और इसका जो अधिनियम बना हुआ था, कब बना हुआ था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी कि महिलाओं को उनके पति के साथ जिंदा नहीं जलाया जाएगा, और अगर जो जलाएगा तो वो अपराध माना जाएगा और उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। तो ये हो गया बच्चों। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से देखते हैं। प्रश्न 1 है, दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया? उत्तर है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए। तो उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। जो वैदिक काल था, जो वेदों के समय का, जब वेदों की रचना हुई उस समय के जो समाज था, वो कहते थे कि बहुत अच्छा समाज था। वहाँ महिलाओं को स्वतंत्रता थी, महिलाओं को अच्छी स्थिति थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरह की बात नहीं थी। तो हमें क्या है, जो वैदिक काल की जो सामाजिक विशेषताएं हैं उसे वर्तमान समय में लागू करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। फिर वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। फिर दूसरा है प्रश्न 2, ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? बच्चों, हम कहते हैं जिंदगी में हर महिला को या हर पुरुष को अगर किसी व्यक्ति की फोटो लगानी चाहिए अपने घर में, तो ज्योतिबा फुले जी की लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपने संघर्षों के माध्यम से अपने जो है कि कहते हैं कि एक रोटी कम खाते थे, लेकिन ये कहते थे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा की बात की, उन्होंने पिछड़ों की शिक्षा की बात की, उन्होंने जो है कि विद्यालय खोले। तो ये ज्योतिबा फुले जी का धन्यवाद था कि आज जो है उनका जो है कृपा है कि आज हम लोग शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं। उत्तर देखिए, ज्योतिबा फुले ने दलित एवं शोषित वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और उन्होंने एक गुलामगिरी नामक पत्रिका भी जारी किया, जिसका उद्देश्य था कि दलित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनका क्या है, उत्थान किया जा सके, उनको समझाया जा सके और उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। ज्योतिबा फुले जी ने जो है दलितों के लिए और शोषितों के लिए हमेशा काम किया, जिनका कोई समाज में सुनने वाला नहीं होता था। अगला देखिए प्रश्न तीसरा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1 है, स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। मतलब आप जिंदगी में जो है कुछ ना करिए, आप एक बार विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़ लीजिए, आप उनको समझ लीजिए, आपका ज़िंदगी में जो है कि बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी और आपका ज़िंदगी जो है धन्य हो जाएगी। तो उत्तर देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 में हुआ। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्थापना क्यों की? ये देखिए, इसी संस्था के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना। जागरूकता किस चीज़ की फैलाते थे कि आप जातिवाद छोड़ दीजिए, कि नहीं ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये ठाकुर है, इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए, सभी क्या है, ईश्वर की संतान है। फिर हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, ये लोगों को क्या है, बांटता है। फिर इसके बाद उन्होंने जागरूकता फैलाने की कोशिश की कि जो
अमीर वर्ग के लोग हैं उनको गरीब लोगों को सेवा करने का ईश्वर ने अवसर दिया है, तो जो उनको धन मिला है उसका प्रयोग उन्हें किस लिए करना चाहिए? दलित लोगों को, पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए खर्च करना चाहिए। आगे देखिए, गरीब जो है उनकी सहायता करनी चाहिए, असहायों की मदद करना। आज भी आप बच्चों देखेंगे कि जो रामकृष्ण परमहंस मिशन है वो आज भी सक्रिय है और आज भी गरीबों को, असहायों को मदद करता है, हर जगह जो है सेवाएं देता है। दूसरी चीज, विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। एक बहुत छोटे कद के और गठीला बदन जो है और एक भगवा वस्त्र पहने हुए जब वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने जाते हैं तो लोग, जब उनका भाषण होता है तो तालियां बजाते रह जाते हैं। और लोग, हर पत्रकार, विद्वान ये कहते हैं कि भारत जैसा धर्म को मानने वाला या भारत जैसे देश में जो हिंदू धर्म है, जो उसका विशाल हृदय है या उसका जो विचारधारा है, ऐसे विचारधारा में हम ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो क्या है? सरासर गलत है। क्योंकि भारत में जो हिंदू धर्म है वो इतना गहरा है और इतना गूढ़ है कि उस तक कोई धर्म पहुंच ही नहीं सकता है। तो आपको उन चीज़ों को कौन बताया? स्वामी विवेकानंद जी ने परिचय कराया कि ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए और बहुत कम एज में थे। जिस एज में आप गुल्ली डंडा खेलते हैं, बैट खेलते हैं, उस उम्र में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाकर दुनिया को संदेश दे रहे थे। हिंदू धर्म के विषय में व्याख्यान दिया, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया, लोगों को समझाया कि हिंदू धर्म ये है। विवेकानंद ने जाति पाति, ऊंच नीच, अस्पृश्यता मतलब होता है बच्चों कि जैसे दिक्कत हो गया कि हम इनके गिलास में पानी ना पियब, इन दलित हैं, या हम ई मुस्लिम हैं, इनके गिलास में पानी ना पियब, तो एक ही बोला ना अस्पृश्यता। ठीक, धार्मिक कर्मकांड मतलब यज्ञ हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, ई कुल के विवेकानंद जी विरोधी रहे। कहा कि ई कुल चीज़ का है गलत है। अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया। अंधविश्वास मतलब जैसे जादू टोना, कि कुछ लोग देखता ना बुखार हो गया तो पहुँच गया ओझा के यहाँ, कुछ जनी के सांप काट ली तो पहुँची हैं ओझा के यहाँ, तो ओझा सही कहते, ओझा सही करत तब तक पता लगल कि उन निपट लेलन चल रही हैं ऊपर। तो यहाँ आते बच्चों, तो उन्होंने विश्वास ओझा पे मत करल करा। डॉक्टर के यहाँ जा, डॉक्टर दवा दे, डॉक्टर जो उन्होंने इलाज समझे तुम्हें का दर्द हो, तुम्हें का तकलीफ हो, कहाँ से कि डॉक्टर वैज्ञानिक पढ़ाई की हो, तो वो हर नस जाना था, तो तुम्हें अच्छी दवा दे तो तू का बढ़िया से स्वस्थ रहबा, ठीक से सही हुआ बा। और कर्मकांड के लिए नाते विरोध करें, ये कहें जब हम ईश्वर पैदा किए बा तो ईश्वर जो नो कि हमसे ये पत्थर कहें पूजवावत हो या हमसे जो नो कि यज्ञ कहें करवावत हो। एकर जितना पैसा हम यज्ञ करें खर्च होतो, अगर उतना पैसा हम जो नो कि गरीब के सहायता करें करी और गरीब के मदद करें करी, तो इसे का हो जन कल्याण भी होई और ईश्वर हमसे खुश भी होई। कहाँ से हम दूसरे पे का करत हैं, दया करत हैं। तो इतना उच्च विचार विवेकानंद जी के रहे। अब दूसरा प्रश्न दो है। दूसरा, सावित्री बाई फुले कौन थी? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। हमने ऊपर ही पढ़ा कौन थे, ज्योतिबा राव फुले। उन्हीं की पत्नी थी सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। मतलब पति और पत्नी दोनों मतलब इतने बेहतर आदमी व्यक्ति थे, इतने बेहतर इंसान थे कि उन्होंने जो कार्य कर दिया वो युगों तक याद रहेगा। भारत में जब तक इतिहास रहेगा तब तक लोग पढ़ेंगे कि हाँ, कोई हमारी शिक्षा के लिए अपनी रोटी त्याग देता था, हमारी शिक्षा के लिए कोई अपना इतना संघर्ष किया हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं का विवाह करवाया। मतलब विधवा जो होती थी, पहले विधवाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनको घर में बैठने नहीं दिया जाता था, उनको पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। आज भी आप देखिए कि किसी के घर में अगर विधवा हैं तो अगर लड़के का बारात जा रही है तो विधवा को कहा जाता है आप दूर रहिए, अगर आपकी परछाई पड़ गई तो अशुभ हो जाएगा। तो बच्चों ये सब जो है क्या है, एक केवल जो है शोषण है एक तरह से, या ये कह लीजिए अंधविश्वास है। ये सब मानना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति आपको प्यार कर रहा है, जो व्यक्ति आपको समझा रहा है, बुझा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसे आप एक क्षण में विधवा होने के कारण आपको उसको
क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं कि नहीं आप अपवित्र हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर छुआछूत मिटाना, उन्होंने कहा कि नहीं, छुआछूत को मिटाया जाना चाहिए। दलितों का गिलास हो या चाहे ब्राह्मण का गिलास हो, सबके गिलास में हर व्यक्ति पानी पीना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है कि पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं की मुक्ति, कि उन्होंने कहा कि महिलाएं जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। जो उन्हें घर के चहारदीवारी के अंदर रखा जाता है, ऐसा नहीं, उन्हें बाहर भी टहलने, घूमने, पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। दलित महिलाएं को शिक्षित बनाया। उन्होंने दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए कार्य भी किया कि ताकि ये शिक्षा प्राप्त करेंगी तो ये फिर क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर इनकी ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगी या दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगी। जब दूसरे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा, समाज का भला होगा, और समाज का भला होगा तो देश का भला होगा। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। मतलब ये हम कहते हैं कि महिलाओं को तो इनकी पूजा जो है करनी चाहिए। जैसे श्री गणेश की और सबकी पूजा की जाती है, वैसे जो है कि सावित्रीबाई फुले की पूजा की जानी चाहिए कि इन्होंने हमारी शिक्षा के लिए विद्यालय खोला। अगर इन्होंने सोचे विद्यालय ना खोला होता तो आज जो है महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा है कि नहीं, हर परिवार सोचता है कि महिलाएं पढ़ने चली जाएं, तो वो अधिकार शायद अभी भी ना मिलता। इनका योगदान आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया हुआ है। फिर अगला देखिए प्रश्न 3, नव जागरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है नव जागरण, बच्चों नव मतलब 2 शब्दों से बना है। नव जागरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव प्लस जागरण। नव का अर्थ होता है नया या नवीन, और जागरण का अर्थ होता है जागना। समझ रहे हो, नया विचार आपके प्रति आ रहा है। जब नया विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो मतलब क्या है, जो आपका जो अंदर की जो पुरानी बातें हैं या पुराने विचार हैं वो क्या हो रहे हैं, सोते जा रहे हैं, और आपके नए विचार क्या हो रहे हैं, जग रहे हैं। नए विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं नव जागरण। अगर जैसे आप कहते हैं ना यज्ञ, अगर कोई कह रहा है कि नहीं यज्ञ जो है सही नहीं है, इससे जो है कि धन की हानि होती है, और दूसरी चीज़ जो है कि ये मोक्ष प्राप्ति का संसाधन नहीं है, तो आप में अगर ये धारणा आ रही है कि हाँ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति अगर जो है अच्छा कर्म कर रहा है, बेहतर कर्म कर रहा है, तो ही वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो ये व्यक्ति का क्या है, नवीन विचार आ रहे हैं, और वो क्या है, नए जागरण की तरफ जा रहा है। मतलब वो अपनी सुसुप्ता अवस्था, वो अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहा है। अर्थात धार्मिक अंधविश्वास, जो धार्मिक अंधविश्वास है कि ईश्वर की पहाड़ की पूजा कर लेंगे तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, या आप ये कर रहे हैं कि आप यज्ञ करके मोक्ष प्राप्त कर ले रहे हैं, गंगा में स्नान करके आप जो है कि स्वर्ग की प्राप्त कर लेंगे, ये सब क्या है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने देना है, फिर जो है कि महिलाओं का शोषण करना है, तो ये सब कुरीतियाँ हैं। भेदभाव, जातिवाद जैसे है ही हमारे यहाँ, दलित है, हरिजन है, इन सब के बीच जातिवाद है। तो इन सब को दूर करने का जो विचार अगर आपके मन में आ रहा है, नए विचार आ रहे हैं, नए समाज का पुनर्गठन करना, तो ये आपका क्या है, आपका नव जागरण हो रहा है। आप पुनः जो है जाग रहे हैं, या पुनः आपका जन्म हो रहा है, एक तरह से कह लीजिए। तो इसी को हम बोलते थे पुनर्जागरण, जो भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे। ये नए विचार, ये नई सोच ही हमें क्या बोलते हैं, नए जागरण की तरफ लेके जाते हैं। अब आते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए, उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर है 18वीं और 19वीं शताब्दी। पहले तो 18वीं शताब्दी आप जानिए क्या है। 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1700 से लेकर 1800 के 100 वर्ष के बीच के समय को क्या बोलते हैं, 18वीं शताब्दी बोलते हैं। 19वीं शताब्दी ऐसे होता है 1800 से 1900 के बीच के 100 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी बोलते हैं।
अब देखिए आगे में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। मतलब अब धीरे धीरे समाज में क्या होने लगा, जागरूकता आने लगी और समाज ये समझने लगा कि क्या अच्छा हमारे साथ है, क्या हमारे साथ बुरा हो रहा है, और अगर बुरा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और यही समाधान ढूंढना क्या बोलते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार बोला जाता है, जिसमें हिंदू धर्म में सुधार के लिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थाओं के माध्यम से सुधार आंदोलन किए गए। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। इन्होंने हमारे समाज में सुधार करने की कोशिश की कि ताकि हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनको दूर किया जा सके। महिलाओं की स्वतंत्रता की बात की कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, विधवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, बाल विवाह रुकना चाहिए। इन सब ने क्या किया, इन पर बात की, चर्चा की, लोगों को जगाने की कोशिश की कि जागो, ये गलत है। इससे क्या हो रहा है, हमारा समाज पीछे जा रहा है और यूरोपीय जो अंग्रेज हमारे यहाँ है, उनका समाज हमसे आगे चला जा रहा है। वहीं मुस्लिम समाज सुधारक कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और उसी तरह से मुस्लिम जब देखा कि नहीं, हिंदू धर्म के अच्छे अच्छे राजा राम मोहन राय, फिर इसके बाद रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जब हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज के भी लोगों ने मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिए सुधार करना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। फिर जो है पारसी समाज सुधार आंदोलन के माध्यम से अपने अपने धर्म में सुधार करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग ने सहयोग किया। मतलब बुद्धिजीवी वर्ग आया, उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग मतलब बच्चों पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग, जो चीज़ों को तर्क वितर्क कर सके, जो चीज़ों को समझ सके, उसे बोलते हैं बुद्धिजीवी वर्ग। जैसे कहते हैं ना कि कोई जो है कि अगर अंगुली उठा कर कहते कि नहीं 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 ये तो जो है सांप है, अब कोई कह रहा है कि नहीं 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 ये है, तो वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहे, जो सही दिशा में बताए कि नहीं 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 ये असल में सर्प ही है, तो हम उस बुद्धिजीवी वर्ग को बताते हैं कि नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा क्या करता है, हमको सही दिशा देता है, सही बातें बताता है, ताकि धर्म में सुधार कर समाज का सुधार किया जा सके, धर्म और समाज मिलकर देश का उत्थान कर सके। ये कह रहे हैं कि ताकि धर्म में भी सुधार किया जा सके और समाज सुधार भी किया जा सके। हर समाज सुधारक का यही मानना था कि जो धार्मिक अंधविश्वास है वही सामाजिक जो है अंधविश्वासों का कारण बना हुआ है, इसलिए हमें धर्म में सुधार करना पड़ेगा। जो धर्म में हमारे अंधविश्वास है, जादू टोना है, यज्ञ है, तीर्थ यात्रा है, ये सब क्या है, अंधविश्वास है। स्त्रियों को घर में रखना है, समुद्र यात्रा नहीं करना है, ये सब क्या है, हिंदू धर्म में पाप माना गया है। तो इनको सुधार करके ही हम क्या कर सकते हैं, समाज में सुधार कर सकते हैं, और ताकि देश का क्या हो सके, उत्थान हो सके। अब आगे लिखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। ये बच्चों कौन सी भाषा, फारसी, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, दर्जनों भाषाएं जानते थे। तो इनसे बड़ा विद्वान तो कोई था ही नहीं उस समय। इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से मूर्ति पूजा, व्यर्थ के कर्मकांड मतलब मूर्ति पूजा, यज्ञ या पशु बलि या मानव बलि, इन सब का विरोध करते थे। अंधविश्वास मतलब यही सब, तीर्थ यात्रा करना, गंगा स्नान करना, ये सब ये कहते थे कि ये सब विरोधी मानते थे कि ये सब नहीं करना है। हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है, खाने के साथ साथ जब हमारे पास कुछ बच जाए तो हम अपने बच्चों को क्या करें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको जो है ज्ञान प्राप्त करवाएं, ताकि वो जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा, जब वो पढ़ लिख लेगा तो लोगों से तर्क वितर्क करेगा, लोगों से बात करने में उसकी समझदारी झलकेगी और वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने सत्य प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा का घोर विरोध किया, और इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को रोक लगा दी कि सती प्रथा अवैध है भारत में।
आगे देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में जो है ना तो मूर्ति पूजा है कहीं, ना तो यज्ञ की बात की गई है कहीं, और ना ही जो है महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो हमें वैदिक समाज को वर्तमान समाज से में लागू किया जाना चाहिए। वेदों को विज्ञान का खजाना बताया, कहा कि वेद को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद जो है हमें विज्ञान देते हैं। मूर्ति पूजा और ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त होना चाहिए, दलितों को भी हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को भी हक मिलना चाहिए। ये ब्राह्मण को ही जो वर्चस्व है, जो समाज में उच्च स्थान है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। गुरुकुल पद्धति से शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन्होंने गुरुकुल पद्धति से, कि जब वो बताते हैं ना कि गुरु एक बैठता था और जो है कि 20-25 शिष्य बैठते थे, आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि गुरुकुल पद्धति से राम को शिक्षा दी गई। महाभारत में देखा होगा कि अब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सबको शिक्षा गुरुकुल पद्धति से ही दी जाती थी। अगला नाम आता है स्वामी विवेकानंद भी धार्मिक कुरीतियों, आप जानते हैं धार्मिक कुरीतियाँ क्या क्या थी, अमानवीय प्रथाओं, अंधविश्वासों के विरोधी थे। इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के संबंध में व्याख्यान दिया। मुस्लिम धर्म सुधार के प्रवर्तक सर सैयद अहमद थे। ये बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। तो इनको लगा कि नहीं यार, अगर हमारे समाज, मुस्लिम समाज को उत्थान करना है या आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा। क्योंकि बच्चों, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जिसने शिक्षा को जो है कि पी लिया, या शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध पी लिया, दूध है कि जो व्यक्ति शेरनी के इस दूध को पी लिया वो क्या हो गया, महाज्ञानी बन जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो व्यक्ति पी लेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो इस तरह की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बता के गए हैं। तो ये बात सर सैयद अहमद खान जी भी बोल रहे हैं, यही बात दयानंद सरस्वती भी बोल रहे हैं, और विवेकानंद जी, चाहे राजा राम मोहन राय हो, सभी यही बोल रहे हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। ये कह रहे थे कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है मदरसे की या अन्य व्यवस्थाएं हैं, इसको समाप्त करके हमको पश्चिमी शिक्षा को अपने यहाँ लाना चाहिए। अंग्रेजी को इन्होंने उर्दू के स्थान पर, फारसी के स्थान पर इन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। ये अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए, तब लोग रूसों को पढ़ पाएंगे, लोग कांट को पढ़ पाएंगे, नए नए विचारों को समझ पाएंगे, तब हमारे समाज का क्या होगा, उत्थान होगा। मुस्लिम धर्म में फैली बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा, बहुविवाह और आसान तलाक का विरोध किया। इसके लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। कौन सा विद्यालय? एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। समझ रहे हैं, ये नाम से जाना गया, ठीक है। ये के आप हटा दीजिएगा, मतलब अलीगढ़ विश्वविद्यालय से जाना गया, मतलब जो ये एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय था, इसे बाद में और आज भी आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं हम लोग। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो उन्होंने मुस्लिमों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिमों में जो है कि तर्क वितर्क को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थाएं स्थापित की, ताकि इनका भी उत्थान हो सके, ताकि ये दुनिया में आगे बढ़ सकें। फिर आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने पारसी धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाया, धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध किया। इन्होंने पारसी समाज, ये पारसी वही बोले जाते हैं बच्चों, ईरान है ना, ईरान में एक संप्रदाय था जिसका नाम पारसी था। तो पारसी लोग भारत में व्यापार वगैरह करने के लिए आते थे, तो यहाँ पर बस गए लोग, तो उन्हीं को हम बोलते थे पारसी। तो पारसियों में भी, उसमें दादा भाई नौरोजी सबसे बहुत विद्वान थे और बहुत ही जो है कि बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी योगदान दिया। तो वो समाज सुधारक भी थे। तो उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने पारसी समाज को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार से अन्य अनेक धार्मिक सुधारकों ने धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, जिससे धर्म के आधार पर सामाजिक बुराइयों को सुधारने का अवसर मिला और
राष्ट्र का विकास हो सके। तो बच्चों आज इतना ही है। तो ये आप पढ़िए, समझिए, तब इसके बाद उसको आप उत्तर लिखिए। आप पहले पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, तब आप उत्तर आसानी से लिख देंगे। तो आज बच्चों इतना ही। नमस्कार।